हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों हम यहाँ पर क्लास स्टार्ट कर रहे थे और यहाँ पर हम पिछली वीडियो के अंदर हमने किया था जिसमें हम करा रहा था आपको साधारण ब्याज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके एग्जामों के अंदर बार बार देखने को मिलते हैं और जो यहाँ पर काफ़ी जो कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है जब एसआई निकालने के लिए, जब उनको ब्याज निकालने के लिए बोलते हैं, मूलधन निकालने के लिए बोलते हैं तो रेट निकालने के लिए बोलते हैं तो वो उनसे निकल नहीं पाती। वो ये टॉपिक उनको थोड़ा सी हार्ड लगता है। इसलिए आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हमने कुछ बेसिक की बातें हमने पिछली वीडियो के अंदर कर लिया था और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो पहले देख लीजिएगा ताकि, और इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जिससे यहाँ पर आपका दोस्तों आपकी यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिस है वो एक तरह से मजबूत हो जाए और यहाँ पर आप ऐसा यानी साधारण ब्याज में अपनी जो जड़ है वो मजबूत से पकड़ ले, आपकी जड़ है वो मजबूत हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर, और दोस्तों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह से हम दोस्तों वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और चलिएगा दोस्तों हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 5,000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा 5 साल बाद में। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना। अगर इस तरह से आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि मेरे पास यहाँ पर पी यानी प्रिंसिपल मेरे पास कितना है 5,000 रुपये। कितना है 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये आ गया। अब उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है प्रति 10% प्रति वर्ष। ठीक है, यहाँ पर आपके पास रेट दे रखा है। रेट कितनी दे रखा है आपके 10%। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो टाइम दे रखा है वो 5 साल का दे रखा है कि 5 साल बाद में वो ब्याज कितना देगा। ठीक है, 5 साल बाद में कितना ब्याज देगा, यहाँ पर 5 साल। ठीक है, यहाँ पर 5 साल या और आपसे पूछ क्या रहा है एसआई यानी कि आपसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आपका क्या होगा। देखिएगा यानी कि आप किसी से 5,000 रुपये उधार लियो, मान लो किसी से आप 5,000 रुपये उधार लियो। ठीक है, वो यहाँ पर आपको 10% की दर से 10% की दर से आपके पास ब्याज लेगा। यानी आप बोलते हो ना जैसे कि 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, तो यहाँ पर अगर 2 रुपये सैकड़े का मतलब क्या है, यहाँ पर 2%। 3 रुपये सैकड़े का मतलब क्या है 3%। यही तो है बस। इसी तरह से यहाँ पर ले रहा है कितना परसेंट की दर से, 10% की दर से। ये 10% का मतलब क्या है, देखो 10 यानी 10/100 यानी 10 के बटे में 100 यानी कि वो यहाँ पर यानी कि 100 रुपये पर वो 10 रुपये देगा। ठीक है ना, ये तो आप जानते हैं। अब यहाँ पर आप 10% की दर से वो आपसे रेट ले रहा है और आपको, और आप ये जब आपसे पूछेगा भाई आपको कितने साल के लिए चाहिए तो आपने बोल दिया कि हम मेरे को 5 साल तक चाहिए। तो अब यहाँ पर ये बात आ रही है, यहाँ पर आपसे है कि 5,000 रुपये का 10% की दर से 5 वर्ष का कितना ब्याज बनेगा। ठीक है ना, ये आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्याज को परसेंटेज में देखना है। यहाँ पर सबसे पहले परसेंटेज यानी एसआई कितना आपका परसेंटेज में कितना है, तो मैंने निकालना क्या बताया था, यहाँ पर आर गुणे टी, यहाँ पर आपका परसेंटेज में आ जाता है। ठीक है, अब एसआई बराबर, अब यहाँ पर देखो आर कितना आपके पास, यहाँ पर आपके पास 10 है गुण है और यहाँ पर 5 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पर ये आपका आपका आ गया 10 गुणा 5%। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऐसा परसेंटेज में कितना आ गया 50% आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे पता चल गया कि जो मेरा साधारण ब्याज है वो 50% जाएगा यानी 50% लगेगा। ठीक है, किसका 5,000 रुपये का। अगर मैं ऐसा ही जो मेरे पास 50% है, अगर मैं इसका 5,000 रुपये का अगर मैं 50% निकालूँ तो मेरे पास ब्याज निकल जाएगा। अब देखो मेरे पास मैंने कितना रुपये लिया था उधार 5,000 रुपये, कितना रुपये लिया था 5,000 रुपये, मैंने 5,000 रुपये लिया था। अब कितना ब्याज बनेगा देखो, परसेंटेज में आ रहा है ना, इसको परसेंटेज में यहाँ पर लिख लेंगे यानी परसेंटेज का 50% का मतलब क्या है 50/100। ठीक है, अब इसके काटा पीटी कर लो। अब इन 2 जीरो से 2 जीरो चलेगा, उड़ा दो। ठीक है ना, अब ऊपर क्या बचा यहाँ पर 50 गुणे 50 कितना आ जाएगा आपके 2,500।
कितना आ जाएगा 2500। अभी 2500 रुपये क्या है आपके, ये आपका साधारण ब्याज है। कितना है साधारण ब्याज, ये आपका SI है। कितना है रुपए में 2500 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा था कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो मेरा साधारण ब्याज कितना होगा 2500 रुपये होगा। अब लेकिन आपको 5 साल के बाद में आपको कितने रुपए लौटाना पड़ेगा, आपको 5000 रुपये तो आपने उधार लिया तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन आपने उधार लिया था इसलिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। आपने कर्ज लिया था इसलिए यहाँ पर आपका एक्स्ट्रा पैसा कितना रुपये है 2500 रुपये। तो यहाँ पर 5000 रुपये और यहाँ पर आपका 2500 रुपये आपको ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर 2500 रुपये आप ऐड कर लेंगे इन दोनों में, तो यहाँ पर आ जाएगा 005 और 5 2 कितना होता है आपके 7। तो यानी कि आपने उधार लिया था 5000 रुपये और आपको 5 साल के बाद में 7500 रुपये लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर आपके सवाल बनते हैं और इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और आपकी जो लाइफ है आपकी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आपके देखो आपकी जीवन में ये काम आती रहेगी, ठीक है ना। जब भी मान लो कि अगर आपसे किसी से पैसे उधार ले रहे हो तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने साल के लिए ले रहा हूँ, तो मुझे कितना रुपए और कितने रुपए मुझे लौटाना पड़ेगा, कितने % की दर से दे रहा है, तो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ समझ में आ गया। और जो यहाँ पर आपने जो 7500 रुपये दोगे ना वो हमारा मिश्रधन होता है, ठीक है ना। ये मिश्रधन होता है आपका यानी अमाउंट होता है, यानी कि मिश्रधन हो जाए 7500 रुपये आपका अमाउंट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके कोई भी पैसे नहीं लगते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास इसी तरह से प्यारी बड़ी और इम्पोर्टेंट क्लासें आपके पास तुरंत आती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्लास अपलोड हो गई है, आपको देखना जरूरी है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों हम आ चुके हैं अगले हमारे क्वेश्चन पे। देखिएगा दोस्तों हमने पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था SI कैसे निकालते, जब हमारे पास प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो और यहाँ पे हमारे पास टाइम दिया हो, तो हमसे अगर हमसे साधारण ब्याज पूछे, SI पूछे तो कैसे निकालेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो भी हम चीज़ कोई उधार लेते हैं ना, यानी कि जो प्रिंसिपल होता है, यानी कि जो आपका मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है। यानी कि अपने आप में क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आगे क्या करना है, देखो आगे क्या करना है। यहाँ पर आपको ऐसा ही दे रखा है कितने 6080 रुपये, कितने दे रखा है 6080 रुपये आपके, ये रुपए में दे रखा है आपको, यहाँ पर परसेंटेज में नहीं दे रखा। लेकिन हमें देखो हमें SI को क्या करना है परसेंटेज में निकालना है। SI को हमें क्या करना है परसेंटेज में निकालना है। यहाँ पर देखिएगा SI और SI को हम परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, R×T। तो हम इसको देखो R×T हम इसको गुणा कर लेंगे, 8×64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 64% हो जाएगा। यानी कि मेरा SI जो है 64% है, लेकिन मेरे पास रुपए में भी दे रखा है, ठीक है ना। जो यहाँ पर ये परसेंटेज है ना वो 6080 रुपये के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी कि मैं यहाँ पर देखो यानी कि 64 जो % है ना वो यहाँ पर आपके बराबर होगा किसके 6080 रुपये के बराबर होगा, 6080 रुपये के बराबर होगा। और अब यहाँ तक आपको कर लेना है। अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, हमें मूलधन निकालना है। तो हमारे को क्या चाहिए, अगर हमारे पास देखो 64% का मान इतना आ रहा है, 64% का मतलब है 6080 रुपये। तो मुझे यहाँ पर 100% अगर मैं निकाल लूँ ना तो मेरे पास मूलधन निकल जाएगा। तो मुझे 100% ही तो निकालना है। देखो 100% निकालने के लिए यहाँ पर मैं 100% कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो आपकी राशि दे रखी है 6080 रुपये, उसको बटे में इसके बटे में यहाँ पर इस जो 64 है उसको यहाँ पर मैं बटे में इसके बटे में बेच दूंगा, ठीक है। नहीं गुणे में इधर भाग के बटे में भाग में चला जाएगा 64%। और यहाँ पर आपको जो गुणा कर देंगे किससे 100 से। इस तरह से आपको करेंगे ना, यानी कि जो राशि दे रखी है और जो परसेंटेज दे रखी है उसको बटे में और गुणा हम 100 कर लेंगे, तो हमारे पास जितना जो परसेंटेज यानी 100% है उसका मान निकल जाएगा। अब इसको हम काटा पीटी करेंगे, तो काटा पीटी करेंगे तो देखो इसको 8 से काटो आप, ठीक है ना। 8 या 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है। और 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। कितनी बार गया 7 बार,
ठीक है 56, 4 बचा तो 8 चिक 48 हो जाएगा, 8 चिक 48 और यहाँ पर जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पर देखो आपका क्या बचा, यहाँ पर देखो 760 बचा है ना, 760 और बटे में यहाँ पर आपके 8 है और गुणे में आपका 100 चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पर गुणे में आपका 100 चल ही रहा है। अब इसको और काट लीजिएगा, देखो 8 में कितना होता है, 8 में आपका 72 होता है, कितना होता है 8 में आपका 72 होता है, 8 में 72। अब यहाँ पर कितना बच गया है, 8 से बच गया है, 4 से बच गया है ना, तो और 8 पचे कितना होता है 40 होता है, 8 पचे 40 हो गया। यहाँ पर आपको कितना बचा, यहाँ पर कितनी बार कट गया 95 बार। अब यहाँ पर आपको क्या बचा, देखो यहाँ पर 2 जीरो है ना, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपके 95 और यहाँ पर 2 जीरो है, तो यहाँ पर आपका जो जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना आ जाएगा 9,500 रुपये। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 9,500 रुपये। अब यहाँ पर देखिएगा आपका प्रिंसिपल क्या हो गया 9,500 रुपये। ठीक है ना, ये 100% के बराबर हो गया। इस तरह से आपको निकालना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो आपके पास तुरंत आती रहेगी। चलिएगा दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखो दोस्तों, जो पिछला क्वेश्चन किया था ना उसी बेस पे है। देखिएगा जो प्रिंसिपल हमको निकालना है, लेकिन पिछली बार हमको जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमारे अमाउंट की जगह हमको यहाँ पर जो साधारण ब्याज दे रखा था, यानी एसआई दे रखा था। अब की बार हमारे पास यहाँ पर अमाउंट दे रखा है, मतलब कि इस अमाउंट के अंदर हमारा ये प्रिंसिपल भी ऐड है और हमारा जो ब्याज होता है ना वो भी ऐड है। मतलब कि जो 4 साल बाद में जो राशि देगा ना, जो कर्ज ले रखा था वो देगा 14,880 रुपये। लेकिन हमें यहाँ पर प्रिंसिपल निकालना होगा। कि देखो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे कि मुझे यहाँ पर मैंने कोई राशि ली उधार यहाँ पर 6% की दर से और 4 साल के लिए ली, तो मैं 4 साल के बाद मुझे 14,880 रुपये उसे देना पड़ेगा। लेकिन मैंने ली कितनी थी वो निकालना है। कि मेरे पास ली कितनी थी, मेरे पास प्रिंसिपल जो मैंने उससे उधार लिया वो राशि कितनी ली वो मुझे निकालना है। देखो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना, आपको मैंने बताया था कि जो अपने आप में 100% ये होता है। ठीक है, अपने आप में 100% ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो ऐसा ही होगा वो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज में क्या होगा, इन दोनों का गुणा, यानी 6 चौका 24 हो जाएगा, यानी 24% हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो अमाउंट होता है ना वो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल और यहाँ पर ब्याज दोनों मिलकर आपके पास यहाँ पर जो है अमाउंट मिलता है, यानी कि आपका मिश्र धन आपको देना पड़ता है, वो मिश्र धन होता है। जबकि यहाँ पर आपका प्रिंसिपल दे रखा है 100% और यहाँ पर आपका जो ब्याज दे रखा है ना, यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है ना वो 24% दे रखा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ 100% और 24% को अगर मैं जोड़ लूँ तो मेरे पास यहाँ पर 124% होता है। जो 100 अगर मैं प्रिंसिपल को और जो मैं साधारण ब्याज को जोड़ लेता हूँ तो मेरा क्या बनता है, मिश्र धन बनता है, यानी अमाउंट बनता है। तो मेरे पास यहाँ पर बन गया कितना, तो ये 124 रुपये परसेंटेज में है और हमको यहाँ पर रुपए में भी दे रखा है 14,800 रुपये। तो यानी कि 124% इसके बराबर में हो जाएगा, मतलब कि 124% बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 14,880 रुपये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। तो मुझे यहाँ पर 124% का मान दे रखा है 14,880 रुपये, तो इसलिए मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है सिर्फ 100%। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 100% बराबर, और मेरे पास जो राशि दे रखी है 14,880 रुपये और बटे में ये वाली हो जाएगी 124, और यहाँ पर 100% का मान निकालना है, इसलिए 100% का गुणा। अब यहाँ पर इसको काटा पीटी करेंगे और हमारे पास यहाँ पर हमारा 100% का माल निकल कर आ जाएगा, मतलब कि हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर किस पाड़े से कटेगा, देखो यहाँ पर 4 के पाड़े से कटेगा, काटिएगा आप इसको, काटिएगा 4 3 12, ठीक है ना, 2 हासिल बचेगा, यहाँ पर 28 बचा, और 4 सत्ते कितना होता है, 4 सत्ते आपका 28 हो गया, कितना हो गया 4 सत्ते आपका 28 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका 8 बचा, तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, और ये जीरो
और यहाँ तक आपको कितनी बार कट गया, ये देखो यहाँ पर आप कितनी बार कट गया, आपके 3720 बार कट गया। अब यहाँ पर नीचे वाले को काटेगा, 4×3 = 12 और 4×1 = 4, ठीक है, 31 बार कट गया। अब यहाँ पर आपको क्या आया, यहाँ पर आपका 100% क्या आया, देखो यहाँ पर आपको क्या आया, यहाँ पर ऊपर कितनी बार कटा 3720 और नीचे में कितना आया आपके 31 और गुणा यहाँ पर आपका 100, ठीक है ना। और यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, यहाँ से भी देखो ये कट जाएगा, देखो कैसे, यहाँ पर आप भाग लगा लीजिएगा, यानी कि जो आपने यहाँ पर दे रखा है ना 3720 है ना, 3720 में आप 31 का भाग लगा लीजिएगा, ठीक है ना। कितनी बार कटेगा, यानी 31 का भाग लगाइएगा तो 31 एकम 31 और यहाँ पर आपका शेष कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर आपका एक वो नीचे आ जाएगा। अब फिर से हम भाग लगाएंगे तो 31 दूना 62 होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर 62 पूरी बार कट गया, ठीक है, और यहाँ पर जीरो वो यहाँ पर लग ही जाएगा। तो यहाँ पर आपके देखो सिंपल सीधा इसको हम काटेंगे तो कितनी बार कट गया, ये 120 बार कट गया। तो यहाँ पर आपका मान निकल के क्या है, यहाँ पर 120 तो इधर है ही और यहाँ पर 2 जीरो ये है ही, तो आपका निकल के आया 12,000 रुपये। यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर आपका जो है वो निकल के आ जाएगा 12,000 रुपये, ठीक है ना दोस्तों। कितना निकल के आ जाएगा, 12,000 रुपये। तो यहाँ पर देखो आपका प्रिंसिपल है 12,000 रुपये और यहाँ पर आप जो आप लौटा रहे हो यानी अमाउंट दे रहे हो 14,880 रुपये दे रहे हो, तो यहाँ पर आप ज़्यादा कितना दे रहे हो, यहाँ पर देखो 14,880 रुपये तो आपका जो आप दे रहे हो 4 साल बाद में, और आपने उधार कितना लिया था 12,000 रुपये। यहाँ पर इसको माइनस कर लो आप, 0 8 8 और इसको 2 माइनस करेंगे 2, यानी कि देखो आपका 4 साल तक आपका ब्याज हो गया, कितना हो गया 2880 रुपये हो गया, यानी कि 2,880 रुपये आपका यानी ब्याज बन गया है, ठीक है ना दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी दोस्तों कोई कन्फ्यूजिंग है, फिर भी कोई आपका मन में कोई डाउट चल रहा है, फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही ना, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपको दोस्तों अगली वीडियो के अंदर उससे आसान भाषा में बिल्कुल यानी तोड़ मरोड़ के जितना वो टूट सकता है ना वो सवाल, जितना वो सरल हो सकता है ना उतना सरल करके अगली वीडियो के अंदर दोस्तों आपके लिए उसको सवाल को बताऊंगा। लेकिन आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही ना तो आप बताइएगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिएगा दोस्तों, आपके इस प्यारे से क्लास में आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आ गया, जिसमें यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पर अमाउंट क्या होगा। यहाँ पर आपका प्रिंसिपल दे दिया 500 रुपये और यहाँ पर आपकी रेट दे दी 10% और टाइम आपसे दे दिया गया है 3 साल के लिए। मतलब यहाँ पर आप से समझिएगा, आपने किसी से 500 रुपये आपने उधार लिया 10% की दर से 3 साल के लिए, तो यहाँ पर आपको 3 साल के बाद में 500 रुपये का कितना ब्याज देना पड़ेगा आपको। यानी आपने 500 रुपये तो दिए हैं, वो तो आपको 500 रुपये तो देना पड़ेगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा और कितना आपको पैसा देना पड़ेगा। देखिएगा, सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, आपको जो अपना ब्याज होता है उसको आप परसेंटेज में निकालिएगा। परसेंटेज में कैसे, R×T, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30%, ठीक है, यहाँ पर आपका 30% हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पर कुछ भी मत करो, यहाँ पर आपका ब्याज परसेंटेज में निकल गया ना, तो यहाँ पर आप उसे रुपए में तो निकाल लीजिएगा। आप उसे रुपए में निकालिए, यानी 500 रुपये का आपको 30% अगर हम निकालेंगे, 30% हम निकालेंगे तो यहाँ पर 30% का मतलब 30/100, इस जीरो से जीरो, जीरो से जीरो चली गई, तो हमारे पास कितना आया, यहाँ पर 5 दिया 15 और यहाँ पर एक जीरो, यानी 150 रुपये मेरे पास क्या आ गया, यानी मेरे पास साधारण ब्याज आ गया। यानी मेरा ब्याज है 150 रुपये, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो अब यहाँ पर मुझे देना कितना पड़ेगा 3 साल बाद में। अमाउंट क्या होता है, मेरे पास अमाउंट होता है बराबर प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है ना, यही होता है। यहाँ पर मुझे अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल मेरे पास यहाँ पर कितना था, यहाँ पर मेरे पास 500 रुपये था, प्लस मेरे पास जो साधारण ब्याज है यानी ब्याज बना वो 150 रुपये बना। अगर मैं इसको जोड़ दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे कितने रुपये, 450 रुपये मेरे पास यहाँ पर हो जाएंगे। यानी 450 रुपये मुझे 3 साल बाद में उसे देना पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया ना। यानी कि दोस्तों आपको हर टाइप बता रहा हूँ, प्रिंसिपल कैसे निकालना है, रेट कैसे निकालना है, टाइम कैसे निकालना है, यहाँ पर आपको अमाउंट कैसे निकालना है। यहाँ पर मैंने रेट और टाइम निकालना आपको जो पिछला वीडियो था मैंने बेसिक क्लास में उसको बता दिया था, ठीक है ना।
तो और जो चीज़ें रह गई थी मैं आज की वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर पिछली वीडियो के अंदर मैंने बता दिया था यहाँ पर आपका टाइम निकालना और यहाँ पर आपको रेट निकालना, लेकिन आज और यहाँ पर मैं आपको एक और बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको टाइम कैसे निकाले और यहाँ पर आपके पास रेट कैसे निकाले। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल दे रखा है 600 रुपये, टाइम दे रखा है 5 साल, और यहाँ पर आपका साधारण ब्याज दे रखा है 120 रुपये। और यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ पर आपकी रेट कितनी % की दर से वो 600 रुपये यहाँ पर उधार लिया है। देखिएगा यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर रुपये के अंदर दे रखा है आपको साधारण ब्याज, यहाँ पर आपका ब्याज दे रखा है 120 रुपये जो कि रुपये में दे रखा है, लेकिन हमको परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, यानी कि आपको परसेंटेज में ब्याज कैसे निकालोगे। परसेंटेज में ब्याज निकालने के लिए देखो, पहले तो हम करते थे यानी R गुणा T, और लेकिन आपके पास तो यहाँ पर तो R है ही नहीं है, आप कैसे निकालोगे। सबसे आपको यहाँ पर रुपये में दे रखा है ना। देखो यहाँ पर आपका ब्याज किस पे लगता है, यहाँ आपको इतना सी तो पता चल गया होगा ना कि ब्याज लगता किस पे है, आपके मूलधन पे लगता है। आपके जो आप पैसा लेते हो, उधार लेते हो, उसी पर तो लगता है ब्याज। अगर मान लो जैसे आपने कोई पैसा उधार लिया है तो उसी पर तो लगेगा ब्याज, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पर मैंने परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए, अब यहाँ पर जो 120 रुपये है जो मेरा ब्याज है वो यहाँ पर लगेगा किस पर 600 रुपये पर, यानी कि जो मैंने उधार राशि ली है 600 रुपये पर, और इसे परसेंटेज में बदलने के लिए मुझे 100 से गुणा करना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। यहाँ पर परसेंटेज में मान निकलेगा। अब इन 2 जीरो से 2 जीरो चली गई, 6 दूनी 12, यहाँ पर आपका आ गया कितना 20%। आपका जो SI होगा यानी परसेंटेज में वो यहाँ पर आपका निकल कर आ गया कितना 20% निकल के आ गया। अब यहाँ पर आपको रेट निकालने के लिए देखो, मैंने आपको बताया था यहाँ पर सिंपल सी फॉर्मूला मैंने बताया था, यानी कि आप जो है कि आप परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पर आपका फॉर्मूला होता है R गुणा T, ठीक है। जब भी अगर आपके पास परसेंटेज ब्याज दे रखा है और यहाँ पर आपके पास समय दे रखा है, तो यहाँ पर आप इस समय को यहाँ पर गुणे में है तो यहाँ पर इधर लेकर आएंगे तो भाग में आएगा, और यहाँ पर बराबर में आपके पास रेट बच जाएगी तो यहाँ पर आपके पास रेट निकल जाएगी। जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊँ, परसेंटेज मेरे पास ब्याज कितना है 20%, तो यहाँ पर मैं 20% रख देता हूँ, ठीक है। और बराबर R मेरे पास निकालनी है, गुणा T मेरे पास समय कितना दे रखा है 5 साल, ठीक है। अब इस 5 को मैं इस बटे में लेकर आ जाऊँगा तो यहाँ पर 20% और बटा यहाँ पर 5 हो जाएगी, और बराबर में मेरे पास रेट बच जाएगा। इसे मैं काट लूँगा, कितनी बार कट जाएगा 4 बार कट जाएगा, यानी 5 चौक 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास 4% की दर से मेरे पास रेट हो जाएगी। कितने % की दर से 4% की दर से मेरे पास यहाँ पर रेट हो जाएगी। अगर इसी सवाल पर अगर मैं मान लो कि मेरे पास यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा, ठीक है ना, टाइम यहाँ पर मुझे निकालना है और मुझे यहाँ पर रेट दे रखी कितने %, 4% की दर से, तो मेरे पास यहाँ पर देखो सिंपल सी है, यहाँ पर जो ब्याज निकल गया, जो यहाँ पर ब्याज में परसेंटेज में निकाल लिया 20%, तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर परसेंटेज ब्याज कितना दे रखा है 20%, ठीक है, 20% दे रखा है, और यहाँ पर मेरे पास रेट दे रखी है कितने 4% की दर से, ठीक है। और मुझे टाइम निकालना है तो गुणे में मैं टाइम यहाँ पर गुणे में टाइम कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर मुझे टाइम निकालना है ना, तो देखो 20% तो ये नीचे यहाँ पर आ गया, और नीचे में यानी ये गुणे में तो इधर भाग में आएगा तो 4% यहाँ पर हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर आपके पास टाइम बच जाएगा। इस परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और यहाँ से आपको कट जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके 5 बार कट गया और यहाँ पर बराबर टाइम आ गया। इस तरह से आपका निकलता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और दोस्तों समझ में आ गई हो है तो यहाँ पर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कर दीजिए। दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और यहाँ पर अपनी जो भी अपने दोस्तों के पास में भी शेयर कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप है उनके पास में भी शेयर किया, अपने उनके पास में भी शेयर कीजिएगा, सारी जगह फैला दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है ना। इसी तरह से आपके पास क्लास आती रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।